अभी दोस्तों कैसे हो? बढ़िया। और आज हम डिस्कस करेंगे SCBA सेट के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसके बारे में आपको लिखा भी दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया। ठीक है, आज समय है क्या इसको फिजिकली रूप से देखने का और फिजिकली रूप से जानने का। आज हम बात करेंगे दिखने में कैसा होता है, एक एक पार्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे, कैसे ऑपरेट होता है, कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। जब फायर फाइटिंग करते हैं तो किस चीज का जो है सबसे ज्यादा महत्व होता है, कौन कौन सी क्या क्या चीजें इसमें होती है। अभी तक हमने बात करें थ्योरी वाइज हमने पढ़ा कि ये ऐसा मास्क होता है, ऐसा सिलेंडर होता है, लेकिन अभी हमने क्या करेंगे, फिजिकली रूप से आंखों से जो भी देखेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में। तो सबसे पहले एक बार हम बता दें SCBA सेट क्या काम आता है। ऐसी जगह या ऐसे स्थान जहां पर श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत होती है। क्या होती है? श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत होती है, वहां पर हम कृत्रिम रूप से एक सिलेंडर के अंदर शुद्ध हवा या ऑक्सीजन भरकर उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं और श्वसन प्रक्रिया जारी रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं इसको? सुरंग में ले सकते हैं, धुएं वाली जगह। मोस्टली अपन फायर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो फायर फाइटिंग जब अपन करते हैं तो क्या होती है, धुआं होता है। तो धुएं वाली जगह में हम क्या करते हैं, श्वास नहीं ले पाते हैं, वहां पे काम में ले सकते हैं। जब फायर फाइटिंग करते हैं, जहरीली गैसें होती हैं, वहां पे हम काम में ले सकते हैं। गहराई में अपन काम में ले सकते हैं। सीवरेज लाइनें जो आप देख रहे हो, बहुत सारी न्यूज आपने सुनी होगी, सीवरेज लाइन में काम करते हुए कर्मचारियों की दम घुटने से मौत, तो वहां पे उस जगह पे भी क्या करते हैं अपन, BA सेट काम में लेंगे। पूरा नाम अगर बात करें तो SCBA सेट इसको बोलते हैं। अगर बात करें तो BA सेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला एटमॉस्फेरिक टाइप, यानी वातावरणीय टाइप, जिसमें हम एक लंबी क्यूलाइजर ट्यूब लगाते हैं जो बाहर खुले आसमान पे और खुली जगह पे होती है, उसके आगे एक एयर फिल्टर लगाते हैं और अपन क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। फिर दूसरा है सेल्फ कंटेंट टाइप, जिसमें अपन ने दो पढ़ा, कौन कौन से? क्लोज सर्किट और दूसरा है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में हम क्या कर रहे थे कि जो अपन मुंह से छोड़ने वाली जो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस सिलेंडर में ही डाल रहे थे। ठीक है, इसलिए क्लोज। लेकिन वहां पे भी हमने देखा कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, इश्यू आई, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं बन पा रही थी, इसलिए उसको भी हटा दिया गया। उसके बाद जो सर्वाधिक रूप से जो काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट टाइप ब्रीथिंग apparatus सेट। ठीक है, ओपन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन की मात्रा या बात करें हवा तो सिलेंडर से तो लेते हैं, लेकिन छोड़ने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा अपन कहाँ छोड़ देते हैं? खुले वातावरण में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। फायर सर्विस में सर्वाधिक रूप से ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट टाइप ब्रीथिंग apparatus सेट काम में लिए जाते हैं। SCBA सेट की फुल फॉर्म बोले तो S से सेल्फ, C से कंटेंट, B से ब्रीदिंग, A से apparatus सेट, यानी आत्मनिहित श्वसन यंत्र, या फिर दूसरा बोले स्वयं द्वारा नियंत्रित श्वसन यंत्र। यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये जो BA सेट होता है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, हम द्वारा या एज ए फायर फाइटर द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। जैसा आप चाहें, जब आप चाहें इसको ओपन कर सकते हैं, जब आप चाहें इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, इसके आंकड़े पढ़े, इसको कितने प्रेशर पे टेस्टिंग करते हैं, किस तरीके की चीजें होती है, दिखने में कैसी होती है, किस प्रकार से हम इसको मोटा पतला मुंह की अलग अलग साइज वाला इंसान भी क्या कर सकता है, इसको पहन सकता है और आसानी से फायर फाइटिंग कर सकता है। समझ में आ गया? अब आज अपन बात करेंगे, और मुख्य रूप से अपन ने बात करी थी कि ये जो SCBA सेट होता है इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। कितने? तीन मुख्य भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला अपन ने बात करी क्या, सिलेंडर, दूसरा बैक प्लेट, और तीसरा अपन ने बात करी फेस मास्क। तीनों का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसी के बारे में आज अपन बात करेंगे डिटेल में। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, और फिजिकली क्लास में। फिजिकली मतलब यानी आपको आंखों से अपन क्या दिखाएंगे आज, BA सेट दिखाएंगे। ये बहुत कम बार होता है कि आपको किसी अन्यतर क्लास में आप देखेंगे फिजिकली रूप से आपको दिखाए गए। अपन एक्सटिंग्विशर पढ़े थे तो एक्सटिंग्विशर भी आपको दिखाए गए। ठीक है, अपने क्या पढ़ी थी, ब्रांच वगैरह पढ़ी थी, कपलिंग पढ़ी थी, अपने एडेप्टर पढ़े थे, अपने ब्रीचिंग पढ़ी थी, सारी हमने क्या करी, आपको दिखाई। तो उससे क्या फायदा मिलता है? उससे फायदा यही मिलता है कि भविष्य में आप उन चीजों को देखकर पहचान सकते हो और वो किस तरीके से उपयोग में ली जाती है उसके बारे में भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो करें शुरुआत। चलिए, तो सबसे पहले भैया अपन बात करते हैं क्या कि इसके तीन जो मुख्य भाग होते हैं उसमें सबसे पहला भाग आता है क्या, हमारा सिलेंडर। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हमारा सिलेंडर। ठीक है, कैसे पहचान की अगर बात करें तो ये गोलाई, बेलनाकार गोलाई में होता है। दूसरा अपन ने बात करी थी क्या
सीमलेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वेल्डिंग नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो फट सकता है, दिक्कतें आ सकती है। पहचान की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखो कलर कोड अपन ने बात करी थी, 3 कलर कोड होते हैं इसमें, ठीक है। पहला अगर हम बात करें कि इसमें भरा क्या जाता है, तो क्या भरी जाती है? शुद्ध हवा भरी जाती है इसमें। तो शुद्ध हवा, अगर आप वातावरण की शुद्ध हवा इसके अंदर प्रेशर से डालेंगे तो क्या होगा? जितनी भी हवा हमारे वातावरण में विद्यमान है, ये जितनी भी गैसें विद्यमान है, वो भी इसके अंदर चली जाएंगी। तो अगर बात करें वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78 पॉइंट कुछ परसेंट होती है। उसके बाद में ऑक्सीजन होती है, कितनी? 20.93%। उसके बाद CO2 और बाकी सारी जो गैसें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 3 कलर कोड दिए गए, जिसमें सबसे पहला अपन ने बात करा था क्या? ग्रे। ग्रे कलर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नाइट्रोजन को। तो सबसे ज्यादा मात्रा में चूंकि नाइट्रोजन होती है लगभग 79%, तो यहाँ पे ये वाला जो कलर है पूरा वो कैसा है? ग्रे, यानी सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन काम में लेते हैं। लेकिन अगर बात करें क्या नाइट्रोजन का हमारी श्वसन प्रक्रिया में कोई मदद मिलती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जितने मात्रा में हम लेते हैं उतनी ही मात्रा में उसको रिलीज कर देते हैं। हमारा काम क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उसके बदले में हम CO2 प्रोड्यूस करना, यानी CO2 को निकालना। उसके बाद में 2 कलर कोड आते हैं, एक व्हाइट और दूसरा ब्लैक। व्हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को। और जो ब्लैक है वो किसको? CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। इसलिए इनकी मात्रा कम होती है, इसलिए क्या करते हैं भाई? ब्लैक और व्हाइट कम होते हैं, और जो ग्रे कलर है नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसका कलर कोड ज्यादा है। दूसरा अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि SCBA सेट में जो शुद्ध हवा है वो कितने प्रेशर पे भरा जाता है? कितने पे? 200 से 300 बार प्रेशर पे हम भरते हैं। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो 6 लीटर, 9 लीटर, 12 लीटर, अलग अलग प्रकार की क्या होती है इसकी क्षमताएं होती है, ठीक है। प्रेशर की टेस्टिंग की बात करते हैं, लगभग 350 kg प्रेशर पे इसका हाइड्रोलिक टेस्ट हम करते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से जब फायर फाइटिंग करे तो हमें अच्छे तरीके से क्या करे, ये प्रेशर को सहन करके हो और हमारी श्वसन प्रक्रिया लगातार जारी रख सके। चलो उसके बाद में हम बात करेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला कौन सा पार्ट है? ये है भाई कनेक्टिंग असेंबली। क्या है? कनेक्टिंग असेंबली। कनेक्टिंग असेंबली क्या होती है? जो सभी प्रकार के जितने भी इससे जुड़ी हुई है, नलकी जुड़ी हुई है, इसके साथ में प्रेशर गेज वगैरह जुड़ा हुआ, जितनी भी सारी चीजें जुड़ी हुई है, वो क्या करती है? उन सभी को एक जगह कनेक्ट यानी जोड़ने का काम करती है। वो क्या होती है? कनेक्टिंग। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा? मैनवाल। क्या है? मैनवाल। मैनवाल क्या काम करता है? ये हमारे ऑक्सीजन या शुद्ध हवा जो इसके अंदर भरी हुई है उसको चालू करने का, यानी बाहर रिलीज करने का काम करता है। तो जब भी आपको जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे? इसको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में आप घुमाएंगे तो क्या होगा? इसके अंदर से ऑक्सीजन आगे की ओर निकलेगी। अब इसमें बात ही आती है, साइड में एक लगी हुई है, उसको बोलते हैं रिड्यूसर असेंबली। क्या बोलते हैं भाई? रिड्यूसर असेंबली, ठीक है। रिड्यूसर असेंबली क्या काम करती है? जो 200 से 300 बार प्रेशर आपको मिला हुआ है यानी भरा हुआ है, उसको 7 से 8 बार प्रेशर में चेंज करने का काम करती है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमारे फेफड़े लगभग 1 बार के आसपास क्या करते हैं भाई? दाब सहन कर सकते हैं। तो 200 से 300 बार को सहन कर पाएंगे नहीं, तो उसको क्या करेंगे? हम कम करेंगे। तो रिड्यूसर असेंबली, रिड्यूस का मतलब कम करना, तो इसको 7 से 8 बार में बदलने का काम करें। अब बात ही आती है कि हमारे फेफड़े तो एक बार ही काम में लेते हैं, तो वो आगे जाके LCDR जो होता है, लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर, जो फेफड़ों के अनुसार जो हमें ऑक्सीजन चाहिए उसको नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे इसके साथ में क्या जुड़ी हुई होती है भाई? 2 प्रकार की ट्यूब जुड़ी हुई होती है, ये आप देख पा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो BA सेट है ये एडवांस लेवल का BA सेट है। देखेंगे आप अगर पुराने टाइप के देखेंगे तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा? ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रेस करके और लगाने का। अगर पहले वाला आप देखेंगे तो उसके ऊपर थ्रेडेड चूड़ियां पाई जाती है, उसको घुमाते जाओ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक पुश बटन लगाना और घुमाना है थोड़ा सा, ये लग जाती है, ठीक है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में अगर बात करें 2 नलियों की, तो यहाँ पे 2 नल की आपको दिख रही है, ठीक है। सबसे पहला बात करें तो ये कौन सी ट्यूब है भाई? हार्ड फ्लेक्सिबल ट्यूब। कौन सी है? आप अगर देखेंगे इसको, अगर आप यहां से टच करेंगे तो आपको महसूस होगा बिल्कुल हार्ड फ्लेक्सिबल ट्यूब है। ये इसका क्या काम होता है या इसके ऊपर क्या क्या जुड़ा होता है, तो मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर 2 चीजें जुड़ी होती है। पहला, प्रेशर गेज। क्या जुड़ा होता है? प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या क्या दिखाता है? इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर अभी भरा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है, ताकि हम आइडिया लगा सके कि ये यूज करने लायक है या नहीं, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है? विसिल असेंबली, जिसको बोलते हैं अपन चेतावनी सीटी जुड़ी होती है। ये क्या काम करती है? जब भी
हमारे इस सिलेंडर का दाब 45 से 40 बार पे आएगा तो ये क्या हो जाती है, बजना शुरू कर देती है और लगातार लगभग 10 मिनट तक बजती रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है अभी की अभी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। क्यों? क्योंकि चूंकि 10 मिनट बाद इसके अंदर किसी भी प्रकार की हवा नहीं रहेगी और आपकी दम घुटने से मौत हो सकती है। तो इसलिए 10 मिनट पहले ही ये चेतावनी देती है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो हार्ड फ्लेक्सिबल ट्यूब पे दो चीजें जुड़ी होती है, पहला प्रेशर गेज और दूसरा व्हीसल असेंबली। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद में आता है लो फ्लेक्सिबल ट्यूब। अगर आप देखेंगे इसको, आप देखो मोड़ भी सकते हो, ठीक है, लेकिन हार्ड को नहीं मोड़ सकती। इसके ऊपर क्या लगा होता है भाई? इसके ऊपर हमारा एलसीडीआर कनेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चूंकि ये लो फ्लेक्सिबल ट्यूब है तो इसके अंदर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम किसके द्वारा हुआ? रिड्यूसर असेंबली के द्वारा। रिड्यूसर असेंबली यहाँ पे भेजती है 7 से 8 बार प्रेशर। उसके बाद जो एलसीडीआर है, एलसीडीआर का मतलब लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर, ये क्या करता है, उस 7 से 8 बार को 1.03 बार में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अपन ने बताया था चूंकि फेफड़ों कितनी आवश्यकता होती है, एक बार की। अब बात ये करता है कि 1.03 बार क्यों यहाँ पे जो है प्रेशर बनाएगा। तो जैसे कई बार क्या होता है, आप कठिन परिश्रम करते हैं या मेहनत करते हैं, आप फायर फाइटिंग करेंगे तो इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, सारी चीजें करेंगे, हमें क्या होता है, ज्यादा परिश्रम करते समय कई बार हमें ज्यादा ऑक्सीजन की क्या होती है, जरूरत होती है। तो इसलिए 0.03 बार एक्स्ट्रा रखा जाता है। दूसरा, अब नॉर्मल बराबर मान लो दाब रहेगा, बाहर भी कितना है, एक बार, अंदर भी कितना रहेगा, एक बार, तो आपको सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होगी, आपको मतलब ऐसे थोड़ा खींचना पड़ेगा। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, अपने आप मुंह तक प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए 0.03 बार एक्स्ट्रा रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिजर्व वॉल्यूम। ये कहाँ कनेक्ट होता है? हमारे फेस मास्क के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सिलेंडर। क्या है भाई? सिलेंडर। सभी को समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद में बात करें जो सेकंड सबसे मुख्य पार्ट है, वो क्या है भाई? बैक प्लेट। क्या है? बैक प्लेट। अब बैक प्लेट की अगर बात करें तो बैक प्लेट का क्या काम है? चूंकि श्वसन प्रक्रिया में इसका ज्यादा कोई उपयोग नहीं है, इसका काम क्या है कि सिलेंडर को और उसके साथ में जुड़े हुए जो भी चीजें उनको सही तरीके से व्यवस्थित रखना और मानव शरीर की जो पीठ है उसकी ढांचे के अनुसार क्या करें, फिट हो जाए, ठीक है। अब देखेंगे आप, ये मैं हमने बताया था किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम अलॉय और प्लास्टिक की बनी होती है। देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम वो प्लास्टिक है लेकिन अंदर एल्यूमिनियम अलॉय लगाएगा। इसमें अपने पास 2-3 हार्नेस मिलेंगी। पहली क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, क्या है ये, शोल्डर हार्नेस। क्या है? शोल्डर। चूंकि इसमें वेट ज्यादा होता है तो शोल्डर के ऊपर से दो यहाँ पे क्या होती है, हार्नेस लगाई जाती है जो इसका वजन झेलने का काम करती है। इन्हीं हार्नेस पे अगर देखेंगे आप तो इसी हार्नेस पे ये आपको दिख रहा है, क्या है, यहाँ पे हार्ड फ्लेक्सिबल ट्यूब कनेक्ट है। इससे क्या होता है कि ये वैसे अगर खुली रहेगी तो लटकेगी, इसको आसानी से आप अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको आसानी से दिखाई देगी और ताकि आप प्रेशर देखते रहे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, हार्नेस, ठीक है। दूसरा एक हार्नेस आती है वेस्ट हार्नेस। क्या है? वेस्ट, यानी जो आपकी कमर के ऊपर बांधी जाती है। इसको हम पूर्ण रूप से, जैसा भी आपका मानव शरीर, आप पतले हो, आप मोटे हो, आप बड़े हो, आप छोटे हो, हर प्रकार के मानव शरीर की पीठ पर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो इसको वेस्ट को, हार्नेस को क्या करेंगे, वेस्ट कमर पे बांध लेंगे और टाइट कर लेंगे। पूर्ण रूप से इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे तो आपको ये बिल्कुल तरीके से क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी और आसानी से बचाव कार्य कर सकते हैं, आप आसानी से फायर फाइटिंग कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था हमारा दो मुख्य भाग, क्या क्या, सिलेंडर और बैक प्लेट। अब उसके बाद में सबसे ज्यादा मुख्य रूप, और अगर कहें कि इस पूरे एससीबी सेट की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, वो क्या है भाई, फेस मास्क। इस सिलेंडर का काम है यहां से ऑक्सीजन को आगे देना, लेकिन ये फेस मास्क ही क्या करता है, आपको बाहर के धुएं से, बाहर की जहरीली गैसों से क्या करता है, बचाने का काम करता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो बाहर का धुआं, जहरीली गैसें अंदर जाएंगी और आपकी जो है श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत आएगी और दिक्कत इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि फेस मास्क को हमेशा जाने से पहले, हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे कि इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, प्री टेस्टिंग होती है, पोस्ट टेस्टिंग होती है, वो सारी चीजें जो है इसके बारे में बताई जाती है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसके एक एक पार्ट को चेक करना चाहिए। दूसरा एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि एससीबी सेट को पहनने कैसे हैं, पहनते कैसे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसको उल्टा पहनते हैं। कैसे? उल्टा। अब इसका सीधा मुंह कैसे है,
ये वाला वाल ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसको उल्टा पहने। उल्टा मतलब ये वाल कहाँ जाएगा? नीचे, हमारी कमर के आसपास आएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर वाल ऊपर होगा तो हम यहाँ से आसानी से ओपन और क्लोज नहीं कर पाएंगे, तो कमर के पास आसानी से हाथ लगा के इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, सिलेंडर उल्टा पहना जाता है। समझ में आ गया? पहनने का तरीका हमने आपको पढ़ाया भी है। डॉगिंग जो विधि होती है, पहनना और उतारना जो भी है, उस विधि के माध्यम से इसको पहनते कैसे? जैसे अपन स्कूल का जो बस्ता होता है, लगेज जो होता है, उसको अपन इस तरीके से डालते हैं ना, ऐसे ही सेम इसको भी डालते हैं। अभी आपको फिजिकली रूप से आप डाल के इसको ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी भाई? फेस मास्क की। किसकी? फेस मास्क की। इस पूरे सिस्टम की रीड कर दी है क्या? फेस मास्क। अब इसके एक एक पार्ट की बात करेंगे। कल अपन ने डायग्राम बनाया था और उसमें पढ़ा था क्या, ये वाला हिस्सा ऊपर देख रहे हैं आप, स्ट्रिप है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हेड स्ट्रिप। क्या होती है? हेड स्ट्रिप। आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4 पर दिख रही है ना आपको, अलग अलग। अब चूंकि क्या होता है, हमारा जो हेड है सर है काफी बड़ा होता है, अगर इसके ऊपर एक स्ट्रिप ही डालेंगे तो इधर उधर खिसक सकती है, और यहाँ से क्या होगा, ये ढीला होके, अगर ढीला हो गया तो क्या होगा, जहरीली गैस अंदर आ सकती है। इसलिए 4-5 स्ट्रिप इस पे दी जाती है, ताकि ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से क्या हो सके, टाइट हो सके। अब मान लीजिए मानव शरीर की हर संरचना अलग अलग होती है। आपका मुंह बड़ा है, चपटा है, किसी का छोटा है, तो उसके अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें हुक लगे हुए हैं, इस हुक की मदद से क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसको कस सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार का आपका मुंह है उस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, कस लेंगे, और इसको यहाँ से पकड़ के ढीला भी किया जा सकता। समझ में आ गया? तो ये क्या है? हेड स्ट्रिप। उसके बाद में कल अपन ने पढ़ा था क्या भाई? नेक स्ट्रिप। नेक स्ट्रिप क्या काम आती है कि जब भी आप फायर फाइटिंग करके आते हैं बाहर, तो आते ही आप ऐसा नहीं है कि तुरंत इनको निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, कुछ देर रिलैक्स करते हैं। तो आप फेस मास्क को तो हटाएंगे आते ही, आप फेस मास्क को हटाएंगे तो इसमें ऐसा है नहीं कोई हुक है उसकी मदद से टांग देंगे, तो क्या होगा, ये नीचे गिर सकता है, और नीचे गिरने की वजह से क्या हो सकता है, ये टूट सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको नेक स्ट्रिप लगाई जाती है। इसको इस प्रकार से गले में हमें डाल सकते हैं, और गले में डालने की वजह से गले में डाल के इस प्रकार से छोड़ देंगे ताकि ये नीचे नहीं गिरेगा। तो समझ में आ गई? 2 स्ट्रिप, हेड और नेक स्ट्रिप। चलो, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था आपको कि इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं किसका बना हुआ है, रबर का दिख रहा है। एक विशिष्ट प्रकार का रबर होता है, इसको बोलते हैं रबर कुशन। क्या बोलते हैं? रबर कुशन। ये क्या काम करता है कि जो मानव की जो त्वचा होती है, अब चूंकि अगर फेस मास्क जो है इसको आप ऐसे पहनेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, छेद रह सकते हैं, और छेद अगर रहेंगे तो क्या होगा, धुआं अंदर आएगा, जहरीली गैसें अंदर आएगी। उसको क्या करना है, हमें वातावरण से क्या करना है, बिल्कुल सील करना है, यानी अंदर के वातावरण को और बाहर के वातावरण से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, रबर कुशन। रबर कुशन एक विशेष प्रकार का रबर होता है जो मानव की जो त्वचा होती है उसके साथ चिपक जाता है, और चिपक कर एक सील वातावरण बना लेता है, जिससे बाहर की धुएं या जहरीली गैसें अंदर नहीं है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ पूरे के भी लगा होता है। समझ में आ गया? मानवीय त्वचा से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करेंगे हम, अंदर आप देख रहे हैं ये वाला क्या है, ये है इनर फेस मास्क। क्या है भाई? इनर फेस मास्क। अब इनर फेस मास्क का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लीजिए इनर फेस मास्क नहीं हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होगी। अब अपन ऑक्सीजन लेंगे तो पहले क्या होगी, पहले इस पूरे पूरे सिस्टम में जाएगी, उसके बाद आप मुंह के अंदर लोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ेगी। दूसरा, जब आप CO2 छोड़ेंगे तो कुछ मात्रा में CO2 क्या होगी, आपके यहाँ विजन वाइजर के आसपास क्या हो जाएगी, भर जाएगी, और आपकी त्वचा के ऊपर क्या होगी, दबाव बनाएगी, जिससे आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे और फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इसलिए लगाया जाता है क्या, इनर फेस मास्क। उसके बाद में आप देख रहे हैं सामने की तरफ शीशा, इसको बोलते हैं क्या, विजन वाइजर। क्या बोलते हैं भाई? विजन वाइजर। इसकी 2-3 चीजें हैं। पहला, स्क्रैच प्रूफ होता है। क्या होता है? स्क्रैच प्रूफ। जल्दी से इसके ऊपर स्क्रैच नहीं होते, क्योंकि हम इसको बार बार यूज करते हैं। अगर स्क्रैच होगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, हमें दिखेगा नहीं, और ये धुएं जैसी स्थिति में कुछ हद तक साफ दिखाई देने का काम करता है। तीसरी चीज, यह ताप प्रतिरोधी होता है। क्या होता है? ताप प्रतिरोधी। अब चूंकि आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो जहां पे जाएंगे आग लगी होगी, आग में क्या है, ताप है। अगर ये ताप प्रतिरोधी नहीं होगा तो ये तो पिघल जाएगा, तो हम फायर फाइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये ताप प्रतिरोधी होते, कुछ डिग्री टेम्परेचर तक जो है ताप को झेल सकता है, सहन कर सकता है। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है आपका एक तो एक्साहिल वाल।
क्या लगा हुआ है? एक्साहेल वाल्व। मतलब आप जो मुंह से CO2 रिलीज कर रहे हैं वो सीधा कहाँ जाएगी? बाहर के वातावरण में। तो कहां से निकलेगी? इनर फेस मास्क से होते हुए एक्साहेल वाल्व से सीधा बाहर। अब चूंकि अगर निकल रही है तो अंदर भी जा सकती है, तो इसलिए इसके अंदर एक NRV लगाया जाता है। क्या? NRV, नॉन रिटर्निंग वाल्व। मतलब अंदर से आप CO2 बाहर तो भेज सकते हो, लेकिन बाहर की किसी भी प्रकार की कोई भी गैस अंदर नहीं जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा होता है इसमें स्पीच डायाफ्राम। क्या होता है? स्पीच डायाफ्राम। मतलब आप समझिए, आप इसको पहन के कहीं अंदर जा रहे हैं, आग लगी हुई स्थिति में जा रहे हैं, बचाव कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे घायल अवस्था में लोग मिल सकते हैं, उनका बचाने जाएंगे तो उसमें उस लोगों से बात कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पे आपसी बातचीत के लिए आसानी से सुनाई दे या आसानी से हम बोल सके, उसके लिए क्या लगाया जाता है? स्पीच डायाफ्राम, यानी बातें हम कर सके। समझ में आ गया? यहाँ पे जो ये वाला आपका आपने देखा होगा लो फ्लेक्सिबल ट्यूब, ये यहाँ आके क्या होती है भाई? यहाँ पे इस तरीके से क्या होती है हमारी, ये कनेक्ट हो जाती है। ये कनेक्ट होगी, सीधा इसको मुंह पे पहनेंगे, हेड स्ट्रिप टाइट करेंगे और आपका पूरा सिस्टम चालू। समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्या? SCBA सेट। और कौन सा है भाई? कौन सी वाला है? ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस सेट। ध्यान रखिएगा, इतना अच्छे तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा ना बताएगा, तो आप इस चीज का फायदा लो और फ्यूचर में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। चाहे वो सिलेंडर के बारे में आ सकता है, चाहे वो फेस मास्क के बारे में आ सकता है, या और भी, जैसे कल अपन ने पढ़ा था इसका समय ज्ञात करना। पढ़ा था ना अपन ने कि ये जो हमारे पास दिया गया सिलेंडर कितनी देर तक चलेगा। हमने जाना इसका TD मतलब टोटल ड्यूरेशन, फिर हमने जाना WD वर्किंग ड्यूरेशन, फिर हमने जाना इसकी सुरक्षा अवधि। ठीक है, यानी वो 10 मिनट तक की जो विसिल का समय था उसको सुरक्षा अवधि। समझ में आ गया? तो ये फिजिकली रूप से दिखाने का कुछ फायदा होता है? क्या फायदा होता है? अच्छे से समझ में आता है। आप कभी फ्यूचर में इसको देखोगे तो आप जो इसके बारे में बता सकते हो, इसको कैसे चलाया जाता है, कैसे पहना जाता है, इन सभी की जानकारी आपको होती है। और कहा जाता है ना कि थ्योरी से बढ़िया क्या होता है भाई? प्रैक्टिकल होता है। और फायर जो सब्जेक्ट है क्या है? एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल जरूरी है, और जितने भी फायर इक्विपमेंट हो वो यहाँ पे कॉलेज में होना जरूरी है, जिससे आप देखें और अच्छे से समझ सकें। किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।